Very good morning, student. Welcome back in my online chemistry class, and myself Arnab Chatterjee, welcoming all of you in my online chemistry class. और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे splitting of d orbital in an octahedral field according to the crystal field theory. यानी d orbital का splitting पढ़ना है octahedral field में कौन से कॉन्सेप्ट से, crystal field theory के कॉन्सेप्ट से। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया हुआ था, पूरे डिटेल में हम लोगों ने वहाँ पढ़ा और आज उसी का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि कैसे डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल आयन का जो डी ऑर्बिटल्स है वो कैसे स्प्लिट करता है और इससे क्या क्या जानकारी हम लोग को अचीव होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंसिडर करेंगे FeH2O होल 6 3+, और यहाँ पर सेंट्रल मेटल आइटम क्या है Fe, और जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा Fe3+, यानी हमारा सेंट्रल मेटल आयन क्या हो गया Fe3+, यहाँ पर देख सकते हो। और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और वाटर मॉलिक्यूल को इस तरीके से हम लोग अरेंज कर दिए XY प्लेन और अलोंग द जेड एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तुम लोग VVT में भी पढ़े थे, तो बड़ा सिंपल तरीके से इसको हम लोगों ने शो किया। यहाँ पर 3- दिया है, यहाँ 3+, इसलिए इसको दिया गया है टू शो द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। 3+, 3- टोटल इक्वल टू 0। और अब हम लोग यहाँ पर स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम Fe3+ आयन को सिंपली कंसिडर करें तो इनके सारे डी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो इक्वल एनर्जी शो करेंगे और इस स्टेट को कहते हैं डीजेनरेट स्टेट। यहाँ पर देख सकते हो Fe3+ आयन जो कि सेंट्रल मेटल आयन है, इनके सारे डी ऑर्बिटल जो कि dxy, dyz, dxz, dz² एंड dx² - y², सारे डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या रहता है, सेम रहता है। और इस सेम एनर्जी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट स्टेट ऑफ डी ऑर्बिटल। अब यही सेंट्रल मेटल आयन जब लिगेंड के अप्रोच करने के कारण कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो सभी डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी फिर से इक्वल रहता है, लेकिन पहले से ज़्यादा। और ये तब होगा जब लिगेंड मेटल बॉन्डिंग, चाहे वो XY प्लेन में हो या अलोंग द जेड एक्सिस हो, जो बॉन्ड लेंथ होगा लिगेंड मेटल बॉन्ड का वो अगर आइडेंटिकल है तो सारे डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी इक्वली फिर बढ़ेगा, लेकिन इनिशियल लेवल से अब थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा। तो इसको भी हम कहते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल व्हेन अप्रोचेस बाय द लिगेंड टू एन इक्वल डिस्टेंस। यानी जब सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल लिगेंड के द्वारा इक्वल डिस्टेंस से अप्रोच होता है तो उस समय सारे डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी इंक्रीज करेगा, लेकिन पहले से ज़्यादा। और अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है और वो ये है कि कुछ डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के डायरेक्शन में आ जाते हैं और कुछ डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं आते हैं। जो डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के डायरेक्शन में आएंगे रिपल्सन के कारण उनका एनर्जी इंक्रीज करेगा, और जो डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं आते हैं उनका एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और डिफरेंस ऑफ एनर्जी के कारण डी ऑर्बिटल 2 लेवल में ब्रेक कर जाएगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, एक T2G और दूसरा EG सेट। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हम कैसे पता करें कौन से लिगेंड के डायरेक्शन में आ रहा है डी ऑर्बिटल और कौन सा डी ऑर्बिटल लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि XY प्लेन और Z में अगर हम देखें तो जो लिगेंड XY प्लेन में है वो वैसे डी ऑर्बिटल को एनर्जी बढ़ा देगा जो इसके डायरेक्शन में आएगा। यही बात जेड एक्सिस के साथ भी है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं dz² और dx² - y² along the z axis along the xy plane। तो इनका एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि लिगेंड
सेंट्रल मेटल आयन के d ऑर्बिटल को डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है, यानी कह सकते हो जो d ऑर्बिटल्स है वो लिगेंड के डायरेक्शन में है। और कितना एनर्जी बढ़ा? प्लस 0.6 डेल ओ। डेल ओ रिप्रेजेंट द एनर्जी चेंज फॉर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। और लास्ट में dxy, dyz, dxz ये सारे ऑर्बिटल तुम डायग्राम में भी देख सकते हो, इनके अलोंग कोई भी लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, तो ये लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं आता है, तो इसका एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। कितना डिक्रीज कर रहा है? -0.4 डेल ओ। ये जिन डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिक्रीज कर रहा है उसको हम कहते हैं T2G सेट। और T2G सेट का मतलब क्या होता है? ट्रिपली डीजेनरेट स्टेट, यानी ये जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz, dxz इनका एनर्जी आइडेंटिकल है। और जिन डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ रहा है यानी dz² और dx² - y², देख सकते हो लिगेंड xy प्लेन में है और z एक्सिस के अलोंग है, तो EG सेट इसे नाम दिया जाता है। EG सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डबली डीजेनरेट स्टेट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पूरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर द सेंट्रल मेटल आयन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड बहुत आसान तरीके से शो कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल ओ। डेल ओ को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। और एक बहुत शानदार पॉइंट यहाँ पर आप लोग के लिए लास्ट में रखे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें पता नहीं था कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग होगा या कौन सा वीक होगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इस बात को हम लोग बड़ा आसान तरीके से देख सकते हैं। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो डी ऑर्बिटल्स को काफी ज्यादा स्प्लिट करता है, मैक्सिमम स्प्लिटिंग, और ऐसे लिगेंड को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और कुछ जो है वो मिनिमम स्प्लिटिंग करता है, तो इन्हें कहा जाता है वीक लिगेंड। तो नेचर ऑफ लिगेंड भी एक बड़ा रोल प्ले करता है फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड और एनी अदर coordination number, maybe tetrahedral or square planar, that will be discussed in the upcoming classes. And at last I would like to conclude this lecture कि आपको ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगले वीडियो में बने रहें। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।